आप देख रहे हैं क्रिकेट पिटिकटा स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड वमेकी इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट का दूसरा दिन आज है और पहले दिन जो हुआ है उसके हिसाब से खेल मिला जुला भी रहा, या ये कहें कि इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए हैं। करुण नायर 52 और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन पर नाबाद लौटे। करुण नायर ने जो 50 बनाए हैं, दरअसल ये लंबा इंतजार रहा इसके पीछे। 9 साल बाद 50 प्लस का स्कोर करुण नायर स्कोर कर पाए हैं। इससे पहले 16 दिसंबर 2016 को करुण नायर ने 50 का स्कोर पार किया था और उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ ही चेन्नई में 303 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली थी। ये बहुत बड़ी राहत है करुण नायर के लिए, क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद मौका मिला था। इससे पहले इंग्लैंड ने लगातार 5वीं बार टॉस जीता और भारत लगातार 5वीं बार टॉस हारा। गेंदबाजी चुनी इंग्लैंड ने, भारत को न्योता दिया बल्लेबाजी करने का। बारिश ने भी खलल डाला। शुरुआती 2 सेशन में 29 ओवर का ही खेल हो सका। पहले ही सेशन में भारतीय 3 बैटर्स पवेलियन लौट गए। मैदान गीला होने के कारण तीसरा सेशन भी थोड़ी देर से शुरू हुआ। साई सुदर्शन ने 28 और करुण नायर ने 0 से पारी को आगे बढ़ाया। आखिरी सेशन में साई सुदर्शन 38 रन पर, रविंद्र जडेजा 9 और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद नायर और सुंदर ने 50 पार्टनरशिप की। दोनों ने भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। पहले दिन की बात है। अब विकेट जो है वो धड़ाधड़ गिरते रहे। टी ब्रेक से पहले कप्तान शुभमन गिल 21 पर, केएल राहुल 14 पर और यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। क्रिस वोक्स को भी 1 विकेट मिला। ये स्कोरबोर्ड हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है या फिर ये अनलकी रहा है, भारत लगातार 15वीं बार टॉस हारा है। यानी जो लेगेसी है वो रोहित शर्मा की शुभमन गिल कैरी कर रहे हैं इस मामले में, और ये उनका 5वां टेस्ट है कप्तान के रूप में और 5 टेस्ट वो हार गए हैं। सीरीज में लगातार 5 टॉस हारे, चाहे इसे किस्मत कहें या कोई और बात कहें, पर किसी का जोर इस पर नहीं है। लेकिन टॉस नहीं जीता तो क्या गिल ने बल्ले से जवाब दिया? वाकई दिया, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो उनके नाम हो गए। शुभमन गिल ने सीरीज में अब बना लिए हैं 733 रन। किसी टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान द्वारा ये सबसे ज्यादा रन है। रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है सुनील गावस्कर का, जिनका स्कोर था 732, यानी 1 रन से वो रिकॉर्ड टूट गया है। अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरी टीम की अगर हम बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सिर्फ व्यक्तिगत भारत ने इंग्लैंड के दौरे पर अब तक बना लिए कुल मिलाकर 3272 रन। ये इंटरेस्टिंग आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी भी टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। बात ओपनिंग की करें तो ये थोड़ी चिंता की बात है। डिटेल में इस पर भी हम बात करेंगे। ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो अस्थिर नजर आ रही है। उतार चढ़ाव के बीच जो नाम टिके हुए हैं वो है केएल राहुल। विदेशी सरजमी पर राहुल ने अब तक 1038 गेंदों का सामना किया है, जो सुनील गावस्कर और मुरली विजय जैसे दिग्गजों के करीब पहुंच गए। गावस्कर ने 1199 गेंदें खेली और इंग्लैंड के खिलाफ ही मुरली विजय ने 1054 गेंदें खेली थी और 1038 गेंदों पर पहुंच गए हैं केएल राहुल। बात यशस्वी की भी हम करेंगे डिटेल में, किस तरह से उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी लड़खड़ाने लगे। एक और रिकॉर्ड आपको मैं बता दूं, वो थोड़ा सा मतलब आपको पसंद नहीं आएगा, थोड़ा सा डराने वाला भी है। अब तक विदेश में जब भी भारत कोई सीरीज खेल रहा हो, टेस्ट सीरीज, और 5वां मैच होता है तो वो कभी भारत नहीं जीता है। कुल मिलाकर अगर हम 16 खेले गए मैचेस की बात करते हैं, टेस्ट मैचेस की, 0 जीते हैं, 6 ड्रॉ कराए हैं और 10 में हार का सामना करना पड़ा है, और ये 5वां टेस्ट ही है। तो शुभमन गिल की कप्तानी में क्या ये तमाम चीजें बदलने वाली हैं? शुरुआत जो रही है उसके बाद हम क्या कहेंगे। बाउंड्रीज की बात करते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड बने हैं। 402 बाउंड्रीज के साथ किसी भी टेस्ट सीरीज में भारत द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड है। तो ये तमाम चीजें हैं, रिकॉर्ड्स और रिवाइवल की कहानी जो है वो हम आज बात करने वाले हैं। क्या अब किस तरफ जा सकता है ये मुकाबला, क्योंकि पहले दिन जो बढ़त है वो इंग्लैंड ने थोड़ी सी बना ली है। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य और साथ ही पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पहले दिन का मैंने डिटेल में बताया और कितने रिकॉर्ड बने हैं और क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव है, टॉस से लेकर तमाम चीज़ों की मैंने बात की है। लेकिन अगर हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़े की ही बात करते हैं तो इसमें अस्थिरता साफ तौर पर नजर आ रही है। लॉर्ड्स में 13, 5, ओवल में 10 और 0 की शुरुआत हुई। क्या ये टॉप ऑर्डर की तकनीकी कमजोरी है? इंग्लैंड की कंडीशंस में गेंद से जूझने की समस्या है, नई गेंद से जूझने की?
देखिए टेक्निक में तो कमज़ोरी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि जो कंडीशन है वो काफ़ी मुश्किल रहते हैं इंग्लैंड में। तो शुरू में फर्स्ट आवर में या लंच से पहले पहले जो ये जो विकेट्स जो हैं बॉलर्स को काफ़ी फेवर करते हैं, तो उसमें एक दो विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमारे विकेट्स गिरे भी है, बाद में हमने अपनी इनिंग को संभाला है। पर ये है कि डेफिनेटली कंडीशन कल जो मैच हुआ है उसमें कंडीशन काफ़ी ज़्यादा टफ थे। इफ़ यू बारिश भी थी, क्लाउडी भी था और मैच रुका भी, और उसके बाद भी जो है आपने देखा होगा कि गैप में आकर बीच में आकर जो है विकेट गिरे हैं। तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ से जब आप होता है तो उसमें थोड़ा सा फिर दोबारा आप बैट्समैन बल्लेबाज को फिर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है। तो उसमें विकेट जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे हमारे कल विकेट गए हैं। पर अभी भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जो टीम है इनको अभी रन चाहिए। अभी तक तो अगर मेरे से पूछें तो पल्लरा जो है इंग्लैंड का भारी है, क्योंकि देखिए 6 विकेट हमारे गिर चुके हैं। और आज के 2 घंटे शुरू वाले जो है लंच से पहले बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। और यहाँ पे हमें एक बिग पार्टनरशिप चाहिए अगर हमने सरवाइव करना है तो देखिए पूरा पिछले मैच के हीरो रहे हैं और वाशिंगटन सुंदर जो है वो भी क्रीज पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का फायदा जो है वो इंग्लैंड को यहाँ मिल रहा है, कंडीशंस, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। 1 महीने पहले जहाँ पे 800 प्लस रन बने और यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये बैटर फ्रेंडली होगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं है। यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करते हैं, पहले 2 टेस्ट में 220 रन उन्होंने बनाए और 55 के औसत से, लेकिन उसके बाद 5 इनिंग में सिर्फ 73 रन कुल मिलाकर सिर्फ 14 की औसत से बनाए हैं। क्या गेंदबाजी ने उनकी कमजोरी, खासकर अराउंड द विकेट एंगल से उनकी क्या कमजोरी पकड़ ली है, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? नहीं, देखिए आजकल क्या होता है कि आपका वीडियो एनालिसिस किया जाता है। अगर आप में कोई भी कमज़ोरी दिखाई देती है तो जो बॉलर है वहाँ पे ही अटैक करते हैं ताकि आपको आउट किया जाए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि यशस्वी जायसवाल की जो परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो अच्छे से अच्छा स्टार्ट देगा, पर कई बार ऐसा होता है आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो शुरू में आगे पहले जो 1 घंटा या 2 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं इंग्लैंड में, तो उसमें ये आउट हो रहे हैं। अगर इनका ये पीरियड अगर निकल जाता है तो ये लंबे रन करते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और स्कोर बोर्ड भी चलाते रहते हैं। पर टेक्निक में कोई कमी नहीं है, बट हाँ जो है एक्सप्लॉइट किया है बॉलर ने इनको आउट करने के लिए। बिल्कुल ये लग रहा है। और इस सीरीज में राइट आर्म सीमर्स के खिलाफ जायसवाल ने ओवर द विकेट एंगल पर 143 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 97 रन बनाए हैं और सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं, जबकि अराउंड द विकेट में 252 गेंदों का सामना किया है, 173 रन पर 7 बार वो आउट हुए हैं। यही आपको लगता है कि शायद ये कमजोरी है जो उनकी एक्सपोज हो गई है और अब इस पर उन्हें काम करने की जरूरत है? देखिए काम तो करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप जिस तरीके से आप आउट होते हैं आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं। आजकल तो वीडियो एनालिसिस भी आप देखकर अपने आप को ये सोच सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे इम्प्रूव करना है। बाकी राउंड द विकेट जो बात कर रहे हैं, तो देखिए जब ओवर द विकेट और राउंड द विकेट जब बॉलर बॉल करता है तो एंगल थोड़ा सा चेंज होता है। एंगल चेंज होने से ही कई बार बैट्समैन जो है थोड़ा सा कई प्लेयर जो कंफर्टेबल नहीं होते, तो हो सकता है कि वो उस जगह पे राउंड द विकेट जो है इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। पर इतनी बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है टेक्निक में कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, युवा खिलाड़ी है, जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बट डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बॉलर राउंड द विकेट आकर उसको बॉलिंग करते हैं, वहाँ से एंगल चेंज करके जो है उसको आउट भी कर रहे हैं। तो इंग्लिश बॉलर्स ने उनकी कमजोरी पकड़ ली और शायद अब उन्हें थोड़ा सा देखना होगा कि वो कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ चेंज कर सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो ये है कि विदेशी टेस्ट सीरीज में 5वें टेस्ट मैच में भारत ने जीत दर्ज नहीं की है। कुल 16 मैचेस की हम आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें 0 जीत है, 10 बार हार और 6 बार ड्रॉ है। इसका रीजन आप क्या मानते हैं? मतलब अगर आप अपने अनुभव से बताएं, क्या ये थकान है, मेंटल प्रेशर है, या बेंच स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना, उन्हें रोटेट ना कर पाना 5वें मैच में इस तरह का असर डालती है? नहीं, देखिए जो आंकड़े हैं ये तो काफ़ी डराने वाले हैं, क्योंकि 5th टेस्ट मैच में हमने कभी मैच नहीं जीता। तो यही दर्शाता कि हम जो सेकेंड इनिंग का जो प्रेशर है उसको हम झेल नहीं पाए। और बाकी देखिए जब भी बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हम कैप्टन और कोच जो यूटिलाइज करता है वो उस कंडीशन को देखकर ही यूटिलाइज जो है वो टीम बनाता है। जैसे देखिए कल विकेट काफ़ी ग्रीन था और उन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया कल भी,
तो ये भी एक उनका सोच होगी कि यार यहाँ इस विकेट के इतना ज़्यादा गेंद टर्न नहीं कर सकता। पर एक बात आपने जो की है कि 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ 800 रन बने, अब इतना घास उन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है कि उन्होंने, कई बार ऐसा होता है ना कि कैप्टन और कोच जो है इंग्लैंड वो होम एडवांटेज उठा सकते हैं, और इसलिए उन्होंने पहने फील्डिंग चुनी। हाँ, फील्डिंग चुनी। देखिए टॉस करके हो सकता है कि इंडियन टीम भी ऐसे घास को देखते हुए शायद बॉलिंग ही करती, बट वो उन्होंने सोचा होगा कि ये विकेट जो है काफ़ी ग्रीन है तो इसमें हम एडवांटेज ले सकते हैं। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। बट देखिए आंकड़े चेंज होते हैं, बट ये आंकड़े जो आपने बताए हैं ये थोड़े से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक ना हो कि 5वां टेस्ट हम जीतते ही नहीं है। आज दूसरा ही दिन है, हम आगे अभी भी इस मैच को किसी और दिशा में ले जा सकते हैं। कप्तान शुभमन गिल की बात करते हैं। हालांकि इंडिविजुअली बहुत अच्छा नहीं रहा, उनका जो स्कोर था वो 20 रन ही बना पाए। शुभमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज में हालांकि जो रिकॉर्ड बना लिया है वो कुल मिलाकर 733 रन का, सुनील गावस्कर का 47 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ दिया, यानी 50 साल लगभग हो गए हैं। क्या गिल ने खुद को भारत के लॉन्ग टर्म टेस्ट कप्तान के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया इस सीरीज के साथ ही? आई थिंक मोर और लेस उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, क्योंकि देखिए बार बार कैप्टन चेंज करना वो भी बात अच्छी नहीं होती। अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो एक ही लीडरशिप क्वालिटी में आप टीम को बिल्डअप करते हैं, क्योंकि देन क्या होता है कि जो कैप्टन है उसको पता होता है कि मैं कहाँ, मेरी टीम की कमजोरियां हैं कहाँ, हम स्ट्रांग हैं, तो उसके हिसाब से वो जो है टीम बनाता है। बाकी देखिए रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़ा है बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है और सारी सीरीज में 400 बनाए। कल भी वो 20 रन पे बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर ये पड़ाव निकल जाता उनका तो शायद वो बड़े रन बना सकते थे। पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कई बार, आप रन लेना चाहते हैं, अगला रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसी की वजह से ये रन आउट हो गए। बट ये है कि गिल को मुबारकबाद भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें 47 साल पुराना जो आपने कहा है कि रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए इसलिए हम कहते हैं ना कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बने। 47 साल के बाद ये रिकॉर्ड, एक लड़का, होनहार लड़का जिसको हमारा कैप्टन गिल, उन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी इंग्लैंड में। हाँ। हालांकि ये भी जिस तरह से रन आउट हुए हैं, इसके भी टेस्ट मैचेस में रन आउट के चांसेस भी शायद बहुत ही कम होते हैं, पर वैसा कुछ हुआ है। पर अगर हम गिल के ही बात करते हैं, जिस तरह से मैंने रिकॉर्ड बताए हैं, आप कुल मिलाकर 733 रन बना लिए हैं, एक कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा स्कोर है। विराट कोहली का ओडीआई में इसी तरह का स्कोर है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 558 रनों का। T20 की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में 231 रनों का है। क्या ये आप दिखाता है कि भारत के पास हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग लीडर है? नहीं, देखिए अलग अलग लीडर तो हैं, बट ये डिपेंड करता है कि जो एक लीडर है, जैसे गिल है, मैं उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि क्या वो 2020 क्रिकेट भी खेल रहा है, वो 50 ओवर क्रिकेट भी खेल रहा है। तो ये तीनों फॉर्मेट में अच्छा है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छे हैं, जैसे विराट कोहली थे, वो तीनों फॉर्मेट में खेलते थे। पर टोटली ये गेम चेंज होती है। टेस्ट क्रिकेट जो है अल्टीमेटम है, ये एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे आपकी रेटिंग चलती है, क्योंकि इसमें ही आपको आंका जाता है कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन आप हैं। तो ये यहाँ पे गिल ने साबित किया है, और गिल को कंटिन्यूटी देनी चाहिए, क्योंकि तभी इंडियन क्रिकेट जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी करेगी, ज़्यादा मैचेस जीतेगी। एक कॉन्फिडेंस देना बड़ा ज़रूरी है, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, हाँ मैं लीडर हूँ। मैंने देखिए गिल भी तो चाहते हैं ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैप्टनसी में मैच जीतूँ, और ये सीरीज़ उनके लिए अच्छी रही है। ये मैं, अब चाहे वो पिछड़ रहे हैं अभी 2-1 से, बट जितनी भी क्रिकेट अभी तक उन्होंने खेली बहुत अच्छी। आपने अभी एक आंकड़ा पढ़ा था, 3272 रन उन्होंने सारी सीरीज में किए, बहुत ज्यादा। हाँ, सारी टीम ने इतने रन कभी किसी बनाए नहीं इस कंडीशन में, किसी भी टीम ने। पहले में तो 5 सेंचुरीज आ गई थी, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था पहले टेस्ट में। बड़ी बात है, देखिए इंग्लिश कंडीशन में इतना रन बनाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमसे बात करने के लिए। तो आज है दूसरा दिन, और आज के दिन को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा भारत के लिए चिंता की बात है कि 6 विकेट पहले ही दिन गंवा दिए हैं। हालांकि उसके बहुत सारे कारण हैं। आज उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर है फिलहाल क्रीज पर, उम्मीद है कि वो इस पार्टनरशिप को और लंबा ले जाएंगे। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी, उनसे बात करते हैं। ताउस, देखिए पहला दिन जो है वो
भारत थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रही हैं इस सीरीज में। उसमें एक है, भारत ने इंग्लैंड दौरे पर, इस दौरे पर 3,000 प्लस रन बनाए और 400 प्लस बाउंड्रीज लगाई हैं, जो किसी भी टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा है। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये इंग्लैंड की कमजोर गेंदबाजी की वजह से है, या फिर भारत ने शानदार बल्लेबाजी की है? डेफिनेटली शानदार बल्लेबाजी तो की है, और वन ऑफ द रीजंस ये रहा है, मतलब ओवर द टाइम आपने देखा है जिस तरह से ऋषभ पंत, शुभमन गिल या टॉप ऑर्डर या केएल राहुल, यशस्वी जिस तरह से दबदबा दिखाए हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस की इतना डोमिनेट कर पाई है, 3,000 प्लस रन बनाई है। मगर आप एक फैक्टर ये भी देखिए कि जितनी भी विकेट्स रही हैं पहले 4 टेस्ट मैच में, वो ऑब्वियसली विकेट्स बैट्समैन को ज्यादा फेवर की कंपेयर टू दिस टेस्ट मैच, जहां पर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है। ऐसा लग रहा है पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं, नहीं तो पिछली सारी टेस्ट मैचेस ऐसा लग रहा था कि पाटा ट्रैक पे हो रही थी। और जाहिर सी बात है, उन्होंने रखा था जसप्रीत बुमराह के लिए कि भाई ये पाटा ट्रैक अगर ग्रीन रखेंगे तो बड़ा डेंजर पोज करेंगे, इसलिए आप देखिए हमारे लिए इजी भी हुआ। उसके अलावा क्रेडिट टू द बैट्समैन यार, द वे दे बोल्ड। ऑब्वियसली इनकी गेंदबाजी भी लैग कर रही थी कहीं ना हम्म, कहीं। अब देखिए कि जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जो एक टाइम पे स्तंभ हुआ करते थे इंग्लैंड के, वो नहीं रहे, तो बिल्कुल। भाई कितना ऑर्डिनरी हो गया। फिर उसको जोफ्रा आर्चर को बुलाना पड़ा एक समय पर। तो इट्स ओवरऑल फैक्टर, बट आई वुड से कि कॉन्फिडेंस तो टीम इंडिया में था डेफिनेटली, नहीं तो बिना कॉन्फिडेंस के रन नहीं बनते। बिल्कुल, ये तो सही है। एक और बात है, अगर हम केएल राहुल की बात करें तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है उनका भी देखने को मिला। हालांकि पहली पारी में फिलहाल ऐसा वो नहीं कर पाए, लेकिन जो रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है वो है कि इस सीरीज में कुल मिलाकर 1,038 गेंदें उन्होंने खेली है, जो विदेशी टेस्ट सीरीज में किसी भारतीय ओपनर द्वारा तीसरा सबसे लंबा स्टे है। क्या अब उन्हें भारत का स्थायी विदेशी ओपनर, स्पेशली फॉरेन कंडीशन में, आपको लगता है कि वो बेस्ट ओपनर है, वो परमानेंट है? एग्जैक्टली परमानेंट तो ही, आई मीन साउथ अफ्रीका में देखा आपने किस तरीके से बल्लेबाजी किए थे पिछले साल। उसके अलावा आप वो द टाइम ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जिस तरह से वो जब मकाम हासिल किया, क्योंकि अब देखिए वो एक फ्लोटर से रहे, उनको कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिला है टॉप ऑर्डर में। आप मिडिल हम्म, ऑर्डर या कभी नंबर 3 नंबर 4 फिर ऊपर भेज दिया गया, तो बड़ा ही इनकंसिस्टेंट रहा है। मगर आप देखिए रिटायरमेंट के बाद या चेंज ऑफ प्लान स्ट्रैटेजीज के बाद रोहित शर्मा राइट। के, तो इनको फॉक फिक्स जगह कहीं ना कहीं मिल गई। इसलिए आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में जहां रोहित नहीं थे, वहां पर केएल राहुल को ओपन कराया, तो उन्होंने साबित किया कि भाई मेरी जगह ये है, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, उनको पता है बॉल कैसे लीव करना है, उनके पास पेशेंस बहुत ज्यादा है, मेंटली बहुत स्ट्रांग बन गए और मेच्योर्ड और ज्यादा हो गए एज के साथ साथ। तो ये उनकी जगह है, वो ये ओपनिंग स्लॉट उनकी जगह है, और ये लंबे समय तक रहेगी और रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बार जो बंदा अपने आप को साबित कर दिया ओवर द हम्म, टाइम, इतने कम समय में, कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, नए बॉल को खेलने आता है, और शॉट्स भी है। बाय द वे एक बात ये है कि शॉट्स भी है, बहुत सारी बल्लेबाजों के पास शॉट्स नहीं होते टॉप ऑर्डर, मगर इनके पास शॉट्स भी है और क्लासिकल शॉट्स है। तो कहीं ना कहीं साबित कर दिया, और ये लंबे समय रहना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं हम्म। लगता है। फिलहाल नहीं लगता है, लेकिन एक जो है शख्स है उसके बारे में बातें हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट और अब इंग्लैंड में भी 5 टेस्ट तक सिर्फ वो बेंच पर ही बैठे रहे। क्या टीम मैनेजमेंट का उन्हें लगातार नजरअंदाज करना बड़ी चूक आप मानते हैं? क्योंकि इस बार तो उम्मीद थी कि 5वें टेस्ट में तो उन्हें जगह जरूर मिलेगी। नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए ना, उनको जगह रखा गया है टीम में कि भाई उन्होंने इतने रन मारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, इतने कि भाई वो डिजर्व करते रहना जगह वहां हम्म, पर 15 के स्क्वाड में। बट ये कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाए नेट्स में बल्लेबाजी करके, या क्या बॉडी लैंग्वेज या क्या देखा गौतम गंभीर या शुभमन के लिए, इससे पहले विराट कोहली या रोहित शर्मा ने, कि भाई इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई मैं ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है, इनके पास भी एबिलिटी है, कि अभी तक एक डेब्यू नहीं हुआ। पीछे हम्म, से लोग आके साई सुदर्शन या करुण नायर, आपका सरफराज खान, ये सब पीछे से आके मैचेस खेल के डेब्यू करके रन्स बना के चले गए। ये बेचारा लड़का ऐसे ही खड़े के खड़े रह गया जहां से शुरुआत की थी। तो अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट, और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग के लिए होगा। आई मीन हम बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं कि गुजरे हैं, मगर ये बंदा जो इतने सारे रन मार के आया है, क्या बीतती होगी उस पे, कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ या हम्म, नहीं करता हूँ। आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि हर रोज हर रोज एक
एम्बैरेसमेंट की बात है। हर रोज वो बिल्कुल। अपने आप को क्या आईने में देख पाता होगा कि मैं मेरे में बिल्कुल, क्या और एक तो कमी है, एक तरह से वो बहुत इमोशनल ज्यादा बर्डन जो चुभती है है, वो ज़रूर बहुत कोई महसूस होता है, करती है। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको खेलने को मिलेगा, कब मिलेगा, आप उम्मीद में भी रहते हैं और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना भी करना पड़ता है। बट वन थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है टॉस। लगातार 5वां टॉस हारे शुभमन गिल, और कुल मिलाकर जो लेगेसी उन्हें रोहित शर्मा दे गए थे, और 15 टॉस जो है हम हार चुके हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, और उसकी वजह से हमें थोड़ा सफर करना पड़ा है, और जो हालिया प्रदर्शन देख रहे हैं हम, उसमें टॉस का भी एक अहम रोल है। नहीं, एग्जैक्टली टॉस का तो रोल है, मगर जिस तरह से उन्होंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया है, जो इंग्लैंड पोल्स करती चली आई है, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है एक्सेप्ट करना। देखिए टॉस ऑब्वियसली किसी के हाथ में नहीं होता, और आपकी किस्मत इतनी खराब है कि भाई अब हर टॉस 15 टॉस लगातार हारी है टीम इंडिया। रोहित शर्मा की भी कोई अच्छी किस्मत नहीं थी। और अब चीज ये देखिए कि थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है जब टॉस के ऊपर बात आती है, क्योंकि आपको फैसला करना रहता है वहां पर, जब आप टॉस जीतते हैं कि मैं बल्लेबाजी करूं या गेंदबाजी करो। तो बैक फायर कोई भी हो गया तो फिर टीम चढ़ जाती है आपके ऊपर, क्रिटिक्स चढ़ जाते हैं, मीडिया चढ़ जाती है, फैंस चढ़ जाते हैं कि भाई कैसे हुआ। यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है टॉस, तो मैंने डिसीजन लिया सही या गलत, हम्म। इससे कुछ फर्क नहीं, वो बर्डन नहीं आ पाता। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट्स में देखे, मगर एट द एंड आप एलियन कंडीशंस में जाते हैं तो इससे पता चलता है कि भाई टॉस आप जीते या नहीं जीते, मगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल, और कुछ चैलेंज फर्क नहीं एक्सेप्ट पड़ता किया उससे। भी है, और कॉन्फिडेंस चैलेंज वापस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ भी रही है टीम इंडिया, और यंग टीम जो है उसने शानदार परफॉर्मेंस भी किया है। भले ही एक फिलहाल 2-1 से पिछड़ी हुई है, लेकिन ये जो है वो हिसाब बराबरी का मौका फिलहाल दिया गया है। फिलहाल पहले इनका खेल खत्म हो चुका है, 204 के आगे खेलना है भारतीय टीम को। 6 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन आज दूसरा दिन है, एक फ्रेश डे है, नई कंडीशन है, और उम्मीद है कि टीम इंडिया जो है वो बाउंस बैक करेगी और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वो पहली पारी में जरूर खड़ा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस रिजवी हमसे बात करने के लिए। और बात करते हैं अब WCL की। WCL के दूसरे सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 1 रन से, और उसकी एंट्री हो गई है फाइनल में, जहां उसका मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में खेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया और उसको सीधे एंट्री मिल गई फाइनल में। तो फाइनल में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आमना सामना होगा। हालांकि पाकिस्तान पिछले सीजन में भी पहुंचा था फाइनल में, जहां उसे भारत ने हरा दिया था। पाकिस्तान चैंपियंस के फाइनल में होने के बाद पाकिस्तान चैंपियंस टीम के ओनर, जो कि बिजनेसमैन हैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कामिल खान, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुनील यशकाल्डा ने। सुनाते हैं आपको। आप देख रहे हैं खास पेशकश हमारे WIC वेस्ट इंडीज चैंपियंस टीम के लिए। हमारे साथ है पाकिस्तान टीम के ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ओनर। ये ओनर कम और प्लेयर ज़्यादा लगते हैं। कामिल, आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का ये टेंशन नहीं आती रहती है क्रिकेट से, तो क्रिकेट को सेटल करने के लिए और थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ स्पोर्ट्स में, तो उसकी वजह से थोड़ी फिटनेस रखनी पड़ती है। वेल, स्पोर्ट्स इनका बेसिक काम नहीं है, बट इनका प्योर पैशन है, और वो दिखता है इनकी तैयारी से। इज दैट राइट? यस, क्रिकेट as you know, we all love cricket. It's in our blood sort of thing. So उसको पैशन भी है और उसको थोड़ा सा मैंने as a commercial point of view से भी रखा हुआ है. So these sort of ventures and everything keeps me on the toes, और क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट रहती है ऐसे। वेल, एक बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने इन द लेजेंड्स लीग, बहुत कम ओनर्स होते हैं जो इतना हैंड्स ऑन इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट कभी भी आप देखो इनकी सुबह और शाम इनकी जो मीटिंग्स चलती है, मीटिंग्स में होता क्या है? टीम बिल्डिंग होती है या स्ट्रैटेजी होती है? नहीं, उसमें से शुगर मेले की बातें शातें होती हैं सारी। तो सारे बिकॉज जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की थी, सारे जो लड़के हैं ये मेरे छोटे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हैं। पिछले साल थोड़े से दोस्त थे, इस बार ही छोटे भाइयों की तरह हैं। सो ऑल दीज प्लेयर्स जो भी हैं, इनको मैंने छोटे से देखा हुआ, यानी 18, 20 साल के थे जिनको मैं क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है। आज दे रिटायर्ड और सेमी रिटायर्ड एंड एवरीथिंग, एंड दे आर विद मी नाउ। सो यहाँ हमारी टीम ओनर वाली कोई बातचीत ही नहीं है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप 11 वाली बातचीत है। तो उसमें हम मीटिंग्स करते हैं ऑन द फील्ड, ग्राउंड में, मीटिंग में, वी आर वेरी प्रोफेशनल। उसके अलावा शुगर मिला है सारा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिफोर वी लेट यू गो, हमारे पास 2-5 मिनट और हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो दिखती है कामिल भाई की टीम के साथ, वो उनकी जो हाई फाइज और स्माइल्स है। जूनियर से जूनियर बच्चा जो प्लेयर होगा और सीनियर मोस्ट प्लेयर है, सब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, खाते हैं,
और सेलिब्रेट करते हैं। ये इस चीज़ का राज आपने कैसे इन्फ्यूज़ किया? लेकिन ये एज मैंने आपको बोला कि बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेयर्स को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, 25 साल से कई प्लेयर को। शोएब मलिक जिस तरह प्लेयर हो गया, मैं 1999 से उसको जानता हूँ। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, 26 ईयर्स। सो काफ़ी प्लेयर्स जैसे शाहिद अफरीदी मेरा 28 ईयर्स लाइक पुराना दोस्त है, ठीक है ना। तो सारे प्लेयर्स को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और जो प्लेयर्स आए हुए हैं ये सारे अपने शौक में और पैशनेट प्लेयर्स आए हुए हैं। यहाँ हमने इस लीग को, या मेरा ये पैशन नहीं है कि इसको लुक्रेटिव और कोई ऐसी चीज़ बनानी, हमने इसको बनाना है कि लोग पैशनेट हैं पाकिस्तान के लिए। अब इस बारी मैं रुमान रईस को लेके आया था, जब हमने उसको सिलेक्ट किया था उसने पोस्ट डाला था कि मैं 7 साल बाद दोबारा पाकिस्तान के कलर्स पहन रहा हूँ। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी ना। वेल, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिफोर वी रैप अप दिस क्विक चैट, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताना है, इनकी इनपुट्स मीटिंग और टीम बॉन्डिंग से ज़्यादा इनकी जर्सीज में भी देखती हैं। इनकी अगर आप माइन्यूटली चीज़ें देखेंगे वो भी एक अलग ही तरह से रहती हैं। आप कितने टाइम से तैयारी करते हैं इसकी? मैं इसमें कोई ये पैशन है, कोई तैयारी नहीं, ये मेरा शौक है और मैं इसको शौक में करता हूँ ये सारा काम। ये मेरा पैशन है, एंड टू बी डिटेल्ड एंड एवरीथिंग आई लव डूइंग दिस। वेल एब्सोल्युटली, अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी पॉइंट्स, इनके वैगन व्हील देखेंगे अपने ऑपोजिशन के हिसाब से, वो एक अपने आप में टेम्पलेट है फॉर ऑल दी ओनर्स। आप कहीं एग्री करते हैं? आप काफ़ी हम्बल हैं और आप काफ़ी मानेंगे नहीं, बट जो मैंने आपकी जो डिटेल्ड स्टडी देखी, आपको लगता है ये एक आप टेम्पलेट सेट कर रहे हैं हाउ टू बिकम द ओनर एट द लेजेंड्स लीग? देखिए जी, मैं बाकी ओनर्स के साथ भी काफ़ी काम करता हूँ, आप अजय भाई के साथ, परवीन भाई के साथ, सारे ओनर्स के साथ, और मैं सबको यही करता हूँ कि ये इसको हम लेजेंड्स लीग का नाम दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो क्राउड आता है या जो व्यूअर्स है उन्होंने कम्पिटिटिव क्रिकेट देखनी है। अब आप देखें आज का मैच कितना टाइट हुआ, लेकिन उसकी जो विनिंग रीजन थी वो AB डिविलियर्स की प्रॉब्ली फील्डिंग थी, स्लाइड्स करना, कैचेस पकड़ना। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टैलेंट वाइज तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिटनेस वाइज साउथ अफ्रीका वाज फार बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। फिटनेस पे एक चीज़ पूछूंगा, शोएब मलिक को आप 26 साल से जानते हैं, क्या उसकी फिटनेस और उसकी बॉडी का डील डॉल कभी चेंज हुआ है 26 साल में? ये मैं उसको भी कई बार पूछा क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, ये सब कोई जानना चाहता है, चाहे बॉर्डर के इस तरफ हो, उस तरफ हो, या अटलांटिक के उस तरफ हो। क्या रीजन क्या है उसका? He trains very hard, he works very hard। अभी भी देखें हमारी टीम में 3 दिन ऑफ थे, तो तीनों दिन उसने प्रैक्टिस किया है, और वो उसने मुझे कहा कामिल भाई मैं आपकी टीम के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं अपनी फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। सो ही वर्क्स वेरी हार्ड ऑन द फिटनेस, और उसकी डाइट बहुत अच्छी है। 46-47 के हैं वो इस वक्त? आई थिंक 44 के हैं। 44 के इस वक्त भी, मतलब अराउंड उतनी फिटनेस एक 24 में भी आना मुश्किल है। बिकॉज़ ही ट्रेन्स एवरी डे। और एक लास्ट बात, आपके प्लेयर तो प्लेयर, जो आपके कोचेज हैं वो भी आप बॉलिंग करवाते हो तो 6 विकेटें वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड बन जाता है। चाहते क्या आप? बड़ी मुश्किल से हमने जो हमारा हेड कोच है ना उसको भी बांध के रखा हुआ है, वरना अरशद खान जो हेड कोच है नेट में उन्होंने सबसे ज़्यादा बॉलिंग अरशद खान ने किया है। तो अगर मैंने कहीं उसको भी गलती से चांस दे दिया ना तो आई थिंक 5 for तो वो भी ले जाएगा। तो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, एंड होपिंग कि एक बहुत अच्छा मैच हो। थैंक यू जी, थैंक यू। हम लास्ट 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में हमारी ये पूरे 3 हफ्ते की मेहनत है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम, फाइनल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और आपके पास बहुत कम चांस होता है। सो लेट्स होप वी कैन फिनिश इट इन हाई। शुक्रिया सुनील। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर